वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। बहुत ही पुराने समय की बात है। कौशाम्बी नाम के एक राज्य में दिवाकर नाम के एक हस्तरेखा विशेषज्ञ रहते थे। वे लोगों के हाथ की रेखाएं देखकर उनका भविष्य बताया करते थे। साथ ही साथ लोगों को ऐसा उपाय भी बताते हैं जिससे भविष्य में आने वाली परेशानी को ठीक किया जा सकता था। उन्हें अपनी इस विद्या पर बहुत ही घमंड था। वे अक्सर ही लोगों से ये कहा करते कि मैं सिर्फ भविष्य देख ही नहीं सकता बल्कि किसी का भविष्य बदल भी सकता हूँ। और वे अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए हमेशा किसी मौके की तलाश में रहता था। एक बार की बात है, दिवाकर किसी काम से एक दूसरे नगर की यात्रा पर निकला। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। जब वे उस जंगल को पार कर रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ है। दिवाकर के मन में आया कि क्यों ना इस आदमी की हस्तरेखाएं देखकर इसका भाग्य जानूं और फिर इसके भाग्य को बदलने का प्रयास करूं। यह सोचकर दिवाकर उस आदमी के पास गया और उसे उठाते हुए कहने लगा, अरे भाई, तुम कौन हो और इस बियावान जंगल में क्यों सो रहे हो? वे आदमी उठकर कहने लगा, मैं जमालपुर गांव का रहने वाला हूँ और मेरा नाम रामू है। मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। आज सुबह मेरी पत्नी ने मुझसे झगड़ा करके और मुझे खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल दिया कि मैं जाकर बहुत सारा धन कमा कर लाऊं। फिर मैं किसी काम की खोज में अपने घर से निकल पड़ा और चलते चलते थक कर इस पेड़ के नीचे सो गया। रामू की बात सुनकर दिवाकर कहने लगा, रामू, मैं कौशाम्बी का प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ दिवाकर हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गरीबी दूर करके तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या सच? हाँ, लेकिन राजा बनने के लिए तुम्हें थोड़ा कष्ट सहना होगा। कैसा कष्ट श्रीमान? रामू, मुझे तुम्हारे हाथ में उच्च पद पर आसीन होने की रेखा बनानी होगी। लेकिन हाथ में रेखा किस प्रकार बनाई जा सकती है? रामू, मुझे कटार से तुम्हारी हथेली पर एक रेखा खींचनी होगी। इस कार्य में तुम्हें कुछ देर के लिए पीड़ा का अनुभव तो होगा, लेकिन उसके पश्चात तुम्हारे मुकद्दर के बंद दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएंगे। दिवाकर की बात सुनकर रामू सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के पश्चात कहने लगा, मुझे आपकी बात स्वीकार है ज्योतिषी जी। आप जल्दी से मेरी हथेली पर रेखा खींच दीजिए। यह सुनकर दिवाकर ने अपनी कटार निकाली और रामू के हाथ पर राजयोग की रेखा बना दी। रामू, अब तुम यहाँ से जाओ। तुम्हारे मुकद्दर में राजयोग पड़ चुका है। अब तुम शीघ्र ही किसी न किसी देश के राजा अवश्य बनोगे। तब रामू दिवाकर को प्रणाम करके वहाँ से चल पड़ा। उसके जाने के बाद दिवाकर भी कौशाम्बी की ओर चल पड़ा। रामू खुशी से उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। राजा बनने की खुशी में वे काम धंधे की बात पूरी तरह भूल चुका था। वे सोच रहा था, अब मैं जल्दी ही राजा बन जाऊंगा। तब अपने गांव वालों को दिखा दूंगा कि मैं निखट्टू नहीं हूँ। मुझे राजा बने देखकर मेरी पत्नी जानकी और बच्चे बहुत खुश होंगे। चलते चलते वह एक नगर के समीप पहुँचा और सोचने लगा, इस नगर में प्रवेश करने से पहले मैं क्यों ना इस मंदिर में शीश झुकाता चलूं। यह सोचकर वे मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा। मंदिर में जाकर उसने विष्णु भगवान की मूर्ति को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु,
मुझ दुखी की पुकार सुन लो और मुझे दरिद्र से राजा बना दो। रामू अभी भगवान की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा ही था कि 2 सैनिक आकर उसे कहने लगे, ए, तुझे प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर प्रधानमंत्री जी ही देंगे। वे मंदिर के आंगन में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा चलो। रामू सैनिकों के साथ चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के आंगन में पहुंचा, प्रधानमंत्री दीर्घकेतु ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए श्रीमान, हम आपका स्वागत करते हैं। रामू सोचने लगा, प्रधानमंत्री जी मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हैं? ये क्या मांजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंसने वाला हूँ। रामू को सोच में पड़े देखकर प्रधानमंत्री कहने लगा, श्रीमान, आप अपने अनिष्ट की आशंका से ना घबराएं। हम तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पद सौंपने वाले हैं। महत्वपूर्ण पद? हाँ श्रीमान, आज से तुम दौलतपुर राज्य के नए राजा हो। मैं राजा? यह मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मैं खुली आंखों से कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं श्रीमान, ये सपना नहीं, यथार्थ है। आज प्रातः दौलतपुर राज्य में महाराज दौलत सिंह की मृत्यु हो गई है। वे निसंतान थे। इस राज्य की प्रथा के अनुसार राजा की मृत्यु के दिन जो भी परदेसी सबसे पहले इस मंदिर में शीश झुकाता है, वही राजा बनता है। तुम पहले परदेसी हो जिसने हमारी प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आज से आप हमारे नए राजा हैं। रामू मन ही मन सोचने लगा, ज्योतिषी द्वारा मेरी हथेली पर बनाई गई रेखा ने तो बड़ी जल्दी अपना कमाल दिखाया है। मैं तो सचमुच ही राजा बन गया। तभी प्रधानमंत्री ने उसकी कल्पना को भंग किया और कहने लगा, श्रीमान, किस सोच में डूबे हुए हो? सोच विचार छोड़िए और हमारे साथ राजमहल चलिए। वहाँ आपका आज ही राज तिलक होगा। हाँ चलिए। तब प्रधानमंत्री आदर सहित रामू को अपने साथ राजमहल में ले गया। वहाँ धूमधाम से रामू का राज तिलक किया गया। प्रधानमंत्री ने सभी को बताया, नगर वासियों, आज से राजा रामेश्वर सिंह हमारे नए राजा हैं। सभी नगरवासी पुकारने लगे, राजा रामेश्वर सिंह की जय हो। तकदीर बदलते ही रामू राजा तो बन ही गया था, साथ ही साथ वह रामू से रामेश्वर सिंह हो गया था। उधर दूसरी ओर रामू की पत्नी जानकी सोच रही थी, क्या बात है, बच्चों के बापू दोपहर के गए, अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं। दोपहर को मैंने गुस्से में भरकर उन्हें काफी कुछ उल्टा सीधा कह दिया था। कहीं मुझसे नाराज होकर वे कहीं चले तो नहीं गए। जब काफी रात घिर आई और तब भी रामू अपने घर वापस नहीं लौटा तो जानकी परेशान हो उठी और कहने लगी, हे भगवान, अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं? सारे गांव वालों से भी उनके बारे में पूछताछ कर चुकी हूँ, पर उनका कोई पता नहीं चला है। गांव वालों ने तो यही कहा है कि उन्होंने दोपहर को उनको गांव से बाहर की ओर जाते हुए देखा था। वे कहाँ गए होंगे? इधर दूसरी ओर रामू राजा बना हुआ और सोच रहा था, भगवान, जैसे मेरे दिन फिरे हैं वैसे सबके दिन फिरे। अब तो मैं इसी राज्य का राजा बनकर यहाँ पर राज करूँगा और अपने गांव भी वापस नहीं जाऊँगा। कल सैनिकों को अपने गांव भेजकर जानकी और प्रभा को भी यहाँ पर बुलवा लूँगा। वे तीनों मुझे राजा बने देखकर फूले नहीं समाएंगे। तभी उसने फिर सोचा, अगर जानकी और बच्चों को यहाँ बुलवाऊंगा तो उन्हें देखकर यहाँ के लोगों को पता चल जाएगा कि मैं अत्यंत ही दरिद्र परिवार का हूँ। नहीं, मैं उन्हें यहाँ नहीं बुलवाऊंगा, अपना पता भी उन्हें नहीं दूंगा। जानकी ने मेरे घर से आने से पहले मेरा कितना अपमान किया था। वे मेरी पत्नी बनने योग्य नहीं है। अब मैं राजा बन गया हूँ। अब तो मैं किसी देश की राजकुमारी से ब्याह रचाऊंगा। यह सोचकर रामू ने अपनी आंखें मूंद ली और चैन की नींद सो गया।
दूसरे दिन उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, हम कौशंबी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य दिवाकर को यहाँ बुलवाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही एक सैनिक को आदेश देकर उसे कौशंबी रवाना कर दिया। सैनिक कौशंबी पहुंचकर ज्योतिषी दिवाकर से मिला और कहने लगा, ज्योतिषी जी, आपको दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह ने बुलवाया है। मुझे आदेश दिया गया है कि मैं आपको अपने साथ लेकर ही दौलतपुर वापस लौटूं। दौलतपुर के राजा ने मुझे याद किया है, लेकिन मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। फिर उन्होंने मुझे क्यों बुलवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी ज्योतिष विद्या की कीर्ति उन तक भी जा पहुंची है और वे अपना हाथ मुझे दिखाकर अपना भविष्य जानना चाहते हो। दिवाकर, ऐसा अवसर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। तुझे इसे सैनिक के साथ दौलतपुर चले जाना चाहिए। यह सोचकर वे कहने लगा, ठीक है, मैं तैयार होकर अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दिवाकर जल्दी से तैयार होकर सैनिक के साथ चल पड़ा। जब वे रामू के सामने पहुँचा तो कहने लगा, रामू तुम? धीरे बोलिए ज्योतिषी जी, अब मैं रामू नहीं, राजा रामेश्वर सिंह हूँ। ओह, तुम इतनी शीघ्र राजा बन जाओगे, यह तो मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ज्योतिषी जी, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। ना आप मेरे हाथ में कटार से रेखा बनाते, ना मेरा मुकद्दर बदलता। दिवाकर जी, आपके कारण हम राजा बने हैं, इसलिए हम पुरस्कार स्वरूप आपको हीरे जवाहरातों से लदे 5 हाथी और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद रामू, मैं तुम्हारी भेंट स्वीकार करता हूँ। रामू ने दिवाकर को उचित पुरस्कार दिया। उसके बाद कहने लगा, दिवाकर जी, आप समय समय पर हमसे मिलते रहिएगा। आपसे मिलकर हमें प्रसन्नता होगी। जैसा आपका आदेश राजन। तब रामू को प्रणाम करने के पश्चात दिवाकर वापस अपने नगर लौट गया। दिवाकर के जाने के पश्चात रामू ने मन ही मन सोचा, अब मैं राजा बन गया हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे दौलतपुर की सारी प्रजा पर मेरी धाक जम जाए। क्यों न मैं पड़ोसी राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दूं और पड़ोसी राज्य को अपने राज्य में मिला लूं। ऐसा करने से राज्य का विस्तार भी होगा और मेरी वाहवाही भी होगी। यह विचार करके उसने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे समीप पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? महाराज, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य नरवरपुर है और वहाँ राजा नरवर शासन करते हैं। यह सुनकर वे कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, सेना को तुरंत ही युद्ध पर जाने का आदेश दे दो। हम आज ही युद्ध के लिए कूच करना चाहते हैं। युद्ध? महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारी तो किसी राजा से लड़ाई भी नहीं है। महाराज, राजा नरवर तो हमारे राज्य के सबसे बड़े हितैषी हैं। स्वर्गीय महाराज दौलत सिंह से तो उनका मित्रता का संबंध था। यह सुनकर रामू भड़क उठा और कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए नहीं बुलाया है कि आप हमें उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है। अभी आप राजनीति में नए हैं, इसलिए राजा नरवर पर आक्रमण करने जैसा गलत निर्णय ना ले। एक बार इस विषय में अच्छी तरह सोच विचार कर लीजिए। मैं मानता हूँ कि नरवरपुर राज्य हमारे राज्य से बहुत छोटा है। राजा नरवर की सेना भी हमसे कम है। आक्रमण करने पर निश्चित ही हमारी जीत होगी, लेकिन राजन, बिना किसी कारण नरवरपुर पर आक्रमण करना न न्याय संगत होगा न तर्क संगत। बस बस प्रधानमंत्री जी, बहुत हो चुका आपका भाषण। हम राजा हैं और राजा बार बार
अपने किए निर्णय को नहीं बदला करते हैं। युद्ध होगा और राजा नरबर से ही होगा। जाइए, आप जाकर तुरंत ही सेना को युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाने का आदेश दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आपको समझाना मेरा फर्ज था। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। मैं अभी जाकर सेनापति को आपका आदेश दे देता हूँ। इतना कहकर प्रधानमंत्री वहाँ से चला गया। सेनापति के पास पहुंचकर प्रधानमंत्री कहने लगा, सेनापति जी, राजा रामेश्वर सिंह आज ही नरपुरपुर राज्य पर आक्रमण करना चाहते हैं। आप जल्दी से सेना को एकत्रित करके तैयार होने का आदेश दीजिए। ये महाराज को क्या सूझा प्रधानमंत्री जी? आपने महाराज को इस आक्रमण के लिए मना नहीं किया। सेनापति जी, मैंने महाराज को बहुत समझाया पर वे अपनी जिद पर अड़े रहे। अतः युद्ध के अलावा अब कोई चारा नहीं है। प्रधानमंत्री जी, महाराज के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन महाराज नरबरपुर के राज्य पर आक्रमण करके उचित नहीं कर रहे हैं। सेनापति ने तुरंत ही सारी सेना को एकत्रित किया और उन्हें सारी बात समझाई। सैनिकों, अब तुम जल्दी ही युद्ध पर जाने की तैयारी कर लो। महाराज रामेश्वर सिंह आज ही नरबरपुर की ओर कूच कर देना चाहते हैं। जो आज्ञा सेनापति जी। उसी दोपहर को अपनी सेना के साथ रामू ने नरबरपुर की ओर कूच कर दिया। जब राजा नरबर को इस बात की सूचना मिली तो वे सोचने लगा, ओ, दौलतपुर के नए राजा को यह क्या सूझी? क्या प्रधानमंत्री ने भी नए राजा को यह नहीं बताया कि स्वर्गीय राजा दौलत सिंह से हमारे संबंध कैसे थे? अब जब सिर पर आ ही पड़ी है तो युद्ध तो करना ही होगा। लेकिन हमारी छोटी सी सेना दौलतपुर की विशाल सेना का मुकाबला कैसे कर सकेगी? खैर, नतीजा जो कुछ भी हो, हमें जल्दी से अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे देना चाहिए। राजा नरवर ने तत्काल ही सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। जल्द ही दौलतपुर और नरबरपुर की सेनाओं का सामना हुआ। कुछ ही घंटों के बाद नरबरपुर की सेना के सैनिक हताहत होकर युद्ध भूमि में गिरने लगे। धीरे धीरे नरबरपुर की सेना कम होने लगी। यह देखकर उनका राजा नरबर सोचने लगा, इससे पहले कि मेरी सेना समाप्त हो जाए और दौलतपुर का नया राजा मुझे बंदी बना ले, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना दौलतपुर का राजा मुझे कैद करके मौत के घाट उतार देगा। यह सोचकर राजा नरवर ने अपना घोड़ा युद्ध भूमि से बाहर की ओर मोड़ लिया। जल्दी ही वह युद्ध स्थल से काफी दूर पहुंच गया और सोचने लगा कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। तभी उसने सोचा, राजमहल में महारानी त्रिशला और युवराज सरवर को तो मैं अकेला ही छोड़ आया। मुझे यहाँ से अपने गुरु मातांग ऋषि के आश्रम में चलना चाहिए। वहाँ पहुँचने के पश्चात मैं आज ही तुरंत महारानी और युवराज को मातंग ऋषि के आश्रम में बुलवा लूंगा। मातंग ऋषि का आश्रम पास ही था। उसने घोड़ा आश्रम की ओर मोड़ दिया। कुछ देर बाद वह मातंग ऋषि के पास जा पहुंचा और कहने लगा, प्रणाम गुरुवर। वत्स नरवर, तुम इस हालत में यहाँ क्या बात है? गुरुवर, दौलतपुर के नए राजा ने आज नरबरपुर पर अचानक ही आक्रमण कर दिया। अपनी सेना को हारते देखकर मैं आपके पास भाग आया हूँ। ओह, यह तो बहुत ही बुरा हुआ वत्स। गुरुवर, मैं राजमहल में महारानी त्रिशला और युवराज सरवर को अकेला छोड़ आया हूँ। कहीं शत्रु उन दोनों को मौत के घाट ना उतार दे। ऐसा नहीं होगा वत्स। हम अभी अपने एक शिष्य को नरपुर के राजमहल में भेजकर महारानी और युवराज को यहाँ पर सकुशल बुलवा लेते हैं। आप चिंतित ना हो। तुरंत ही मातांग ऋषि का एक शिष्य राजा नरबर के घोड़े पर बैठकर नरबरपुर की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर युद्ध क्षेत्र में प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, नरबरपुर की समस्त सेना हताहत हो चुकी है। अब क्या आज्ञा है? प्रधानमंत्री जी, राजा नरबर अभी हमारी कैद में
नहीं आए हैं, इसलिए उन्हें कैद करने के लिए तुरंत ही राजमहल पर धावा बोल दो। मारकाट मचाते हुए सैनिक उस कक्ष में पहुँचे जिस कक्ष में महारानी त्रिशला और युवराज सरवर थे। महाराज, ये राजा नरवर की महारानी और पुत्र सरवर है। मेरा आदेश है कि इन दोनों को गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। और फिर महारानी और उनके पुत्र को बंदी बना लिया गया। रामू कहने लगा, प्रधानमंत्री जी, दुश्मन आखिर दुश्मन होता है। राजा नरवर ना सही, उनकी पत्नी और पुत्र ही सही। लगता है अपनी हार देखकर कायर नरवर कहीं भाग गया है। यह देखकर प्रधानमंत्री मन में सोचने लगा, लगता है रामेश्वर सिंह को दौलतपुर का राजा बनाकर हमने ठीक नहीं किया है। यह तो बहुत ही क्रूर है। उसी समय मातांग ऋषि के शिष्य ने नरवरपुर में प्रवेश किया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, राजा नरवर तो कहीं भागकर छिप गए हैं। लेकिन राजा रामेश्वर सिंह ने महारानी त्रिशला और युवराज को कैद कर लिया है। ये सुनकर मातांग ऋषि का शिष्य चौंक गया और सोचने लगा, यह तो अच्छा नहीं हुआ। मैं तो महारानी और युवराज को लेने ही नरवरपुर आया था। दुश्मन ने तो उन दोनों को ही कैद कर लिया है। अब मेरा राजमहल में जाना बेकार है। मुझे यहीं से वापस लौट जाना चाहिए। यह सोचकर वे वहीं से वापस लौट गया। जब उसने आश्रम में पहुंचकर यह सूचना राजा नरवर को दी तो वे रोते हुए कहने लगा, हमारी महारानी और जान से प्यारे युवराज सरवर कैद कर लिए गए हैं। यह तो अच्छा नहीं हुआ। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे साथ यह अन्याय हुआ है। इतना कहकर राजा नरवर फूट फूट कर रोने लगा। तब मातांग ऋषि ने उन्हें दिलासा दी और कहने लगे, वत्स, धीरज रखो। पाप का घड़ा एक दिन अवश्य ही भरता है। एक न एक दिन राजा रामेश्वर सिंह को उसके पापों की सजा अवश्य मिलेगी। गुरुवर, हमारा तो सब कुछ ही लुट गया। अब हम कहाँ जाएं? वत्स, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम अब हमारे पास ही आश्रम में रहोगे। हम वायदा करते हैं कि शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारा राज्य, रानी और पुत्र वापस दिलवाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर। दूसरी ओर रामू ने नरवरपुर में घोषणा की, नरवरपुर के नगर वासियों, आज से नरवरपुर राज्य हमारे अधीन है। आज से इस राज्य में हमारा ही हुक्म चलेगा। जिसने भी कभी हमारे हुक्म की जरा सी भी अवहेलना की, उसे तुरंत ही सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। यह सुनकर नरवरपुर के निवासी काफी डर गए। नरवरपुर में यह घोषणा करके रामू दौलतपुर वापस लौट आया। धीरे धीरे इस घटना को बीते 5 दिन व्यतीत हो गए। छठे दिन प्रधानमंत्री कहने लगा, महाराज, हमारे यहाँ प्रथा है कि जब भी इस देश का कोई नया राजा बनता है, वे सबसे पहले वन में शिकार करने जाता है। इस शिकार पर राजा को बिल्कुल अकेले ही जाना होता है। प्रधानमंत्री जी, यदि ऐसी बात थी तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजा बनते ही हम शिकार करने के लिए वन में चले जाते। महाराज, आपने इस बात को बताने का मौका ही कहाँ दिया था? राजा बनते ही आप तो नरवरपुर पर आक्रमण करने चल दिए थे। कोई बात नहीं प्रधानमंत्री जी, तब ना सही, हम अब वन में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। रामू उसी समय घोड़े पर सवार हुआ और शिकार करने के लिए वन की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर मातांग ऋषि ने आश्रम में रह रहे राजा नरवर से कहा, वत्स, तुम्हारा शत्रु राजा रामेश्वर सिंह आज इस वन में शिकार करने आने वाला है। अच्छा, तब तो मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे अपनी बर्बादी का बदला लेना है। वत्स, क्रोध में ना आओ। अगर तुम अपने हाथों से राजा रामेश्वर सिंह की हत्या करोगे तो तुम्हें नर हत्या का पाप लगेगा। तुम राजा रामेश्वर सिंह से बदला अवश्य लेना, लेकिन इस प्रकार लेना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे।
मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा गुरुवर। वत्स, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। मैं योग बल के द्वारा एक हिरण उत्पन्न करूँगा। उस हिरण का पीछा करता हुआ रामेश्वर सिंह जैसे ही हमारे आश्रम के पास आएगा, हिरण अदृश्य हो जाएगा। उसी समय तुम्हें रामेश्वर सिंह से मिलना है। और इस प्रकार मातांग ऋषि राजा नरबर को अपनी योजना समझाने लगे। योजना सुनने के पश्चात राजा कहने लगा, गुरुवर, आपकी योजना तो बहुत अच्छी है। इस योजना को प्रयोग में लाकर मैं व्यर्थ के रक्तपात से बच जाऊंगा। अतः मैं आपके कहने के अनुसार ही चलूंगा गुरुवर। तो जाओ, आश्रम के बाहर जाकर रामेश्वर सिंह के आने की प्रतीक्षा करो। दूसरी ओर रामू वन में पहुंचा और सोचने लगा, रामू, तूने अपने जिंदगी में एक चींटी तक नहीं मारी है और अब भयंकर जानवरों का शिकार करने निकला है। तुझे ना तो तीर चलाना आता है, ना निशाना बांधना आता है। ऐसी अवस्था में तू शिकार कैसे करेगा? यह सोच विचारता वे वन में चला जा रहा था। तभी उसे एक हिरण दिखाई दिया और वे सोचने लगा, ओह, कितना सुंदर हिरण है, मुझे इसी का शिकार करने का प्रयास करना चाहिए। रामू ने तुरंत ही अपना घोड़ा हिरण के पीछे लगा दिया। हिरण दौड़ता हुआ मातांग ऋषि के आश्रम के समीप पहुंचकर अचानक ही गायब हो गया। अरे, ये हिरण कहाँ गायब हो गया? पास ही ऋषि वेश में खड़ा नरवर सोचने लगा। हिरण का पीछा करता हुआ रामेश्वर सिंह आश्रम के समीप आ पहुंचा है। अब मुझे इसके पास चलना चाहिए। वे तुरंत ही रामू के पास पहुंचा और कहने लगा, लगता है आप वन में रास्ता भटक गए हैं। ऋषिवर, हम एक हिरण का पीछा करते करते यहाँ आ पहुँचे हैं। यहाँ आकर वे हिरण ना जाने कहाँ गायब हो गया है। ऋषि वेश में खड़ा राजा नरबर कहने लगा, वह हिरण यहीं कहीं छिप गया होगा। आप जब यहाँ तक आ ही गए हो तो आइए, मेरे आश्रम में चलकर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। चलिए ऋषिवर, घोड़े को दौड़ाते दौड़ाते मैं भी थकान का अनुभव कर रहा हूँ। रामू को साथ लेकर नरबर आश्रम में पहुँचा और उसे खाने के लिए कुछ फल दिए। रामू को भूख भी लगी हुई थी। उसने तुरंत ही फल खाना शुरू कर दिया। फल खाने के बाद वे कुटिया में लेट गया। थकान के कारण लेटते ही उसे नींद आ गई। वह बहुत देर तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो अंधेरा हो चुका था। राजा नरबर, जो ऋषि वेश में था, कहने लगा, वन में अंधेरा छा गया है, इसलिए आज की रात आप हमारे आश्रम में ही रुकिए। तत्पश्चात सुबह ही आप यहाँ से प्रस्थान करना। रामू सोचने लगा, यह ऋषि ठीक कह रहा है। रात को अंधेरे में यहाँ से जाऊंगा तो कोई भी जंगली जानवर मेरे ऊपर आक्रमण कर सकता है। सुबह जब रामू आश्रम से चलने लगा तो ऋषि वेश धारण नरबर कहने लगा, वत्स, मुझे लगता है आप कोई चक्रवर्ती राजा हैं। रामू कहने लगा, मैं दौलतपुर के राजा रामेश्वर सिंह का प्रधानमंत्री हूँ ऋषिवर। यह सुनकर नरवर मन ही मन सोचने लगा, कैसा सफेद झूठ बोल रहा है, जैसे मैं जानता ही नहीं कि यह कौन है। तब रामू ने नरवर से कहा, इस निर्जन वन में आप जैसे तपस्वी संत से भेंट होगी, मैंने ये सोचा भी न था। यह मेरा सौभाग्य है। आप भी कृपया मुझे अपना परिचय देने की कृपा करें। भाई, हमारा क्या परिचय, हम तो सन्यासी ठहरे। नरवर की विनम्रता से रामू बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, जो सच्चा ज्ञानी होता है वे ही ऐसी बातें करते हैं। अब मुझे अपना सेवक जानकर अपना पूरा परिचय दीजिए। तो सुनो, मैं बहुत समय से इसी वन में रह रहा हूँ। मेरा नाम एक तनु है। एक तनु? ऋषिवर, एक तनु का क्या अर्थ होता है? वत्स, सृष्टि के आरंभ में मेरा जन्म हुआ था, तब से मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया है, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। ऋषिवर, आप सृष्टि के आरंभ में पैदा हुए
और इतने सालों बाद भी जीवित हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। तपस्या से सब कुछ संभव है। तपस्या से ही मैं सर्वज्ञ बन गया हूँ। चाहो तो मैं तुम्हें इस बात का प्रमाण भी दे सकता हूँ। तुमने मेरे सामने अभी अभी झूठ बोला है। तुम राजा रामेश्वर सिंह के प्रधानमंत्री नहीं, स्वयं राजा रामेश्वर सिंह हो। ओ ऋषिवर, आप तो सचमुच ही सर्वज्ञानी हैं। वत्स, मैंने तो शुरू में ही तप के प्रभाव से तुम्हारे बारे में जान लिया था। राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैले। लेकिन क्या ऋषिवर? राजन, यूँ तो पृथ्वी के सभी राजा तुम्हारी दास्ता स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने राज्य के समस्त ब्राह्मणों से तुम्हें खतरा है। ब्राह्मणों से खतरा? हाँ, यदि तुम ब्राह्मणों के कोप से बच गए तो पृथ्वी पर अनंत काल तक तुम्हारा राज बना रहेगा। ऋषिवर, ब्राह्मणों के कोप से कैसे बचा जा सकता है? तुम्हें अपने राज्य के सभी ब्राह्मणों को राजमहल में भोज पर बुलाना होगा। उनको भोज में जो खाना परोसा जाएगा, उस खाने को खाकर सारे ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ओह, तब तो मैं जाते ही राज्य के सारे ब्राह्मणों को भोज पर बुलवाऊंगा। लेकिन ऋषिवर, आपको? वत्स, वैसे तो मैं कभी राजमहलों में नहीं जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे खातिर मैं यह प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मैं दौलतपुर जाकर अपनी देख रेख में ही ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करवाऊंगा। यह तो और भी अच्छी बात है ऋषिवर। ठीक है, अब तुम जाओ। आज से 3 दिन पश्चात हम दौलतपुर आएंगे, तब ही तुम ब्राह्मणों को भोजन पर बुलवाना। जैसा आपका आदेश ऋषिवर। फिर रामू घोड़े पर बैठकर दौलतपुर वापस चल पड़ा। नरवर मतांग ऋषि के पास पहुंचा और कहने लगा, गुरुवर, आपने जैसा मुझे आदेश दिया था मैंने वैसा ही किया। अब मुझे आगे क्या करना है? नरवर, मैं तुम्हें एक विशेष प्रकार की जड़ी बूटी का रस दूंगा। दौलतपुर जाकर तुम्हें सबसे पहले राजा रामेश्वर सिंह के सीधे हाथ की हथेली पर उस रस को डालना है। ऐसा करने से क्या होगा गुरुवर? वत्स, रामेश्वर सिंह के हाथ में एक ज्योतिषी ने राजयोग की नकली रेखा बना दी है। तुम जैसे ही उस रस को उसकी हथेली पर डालोगे, उसके प्रभाव से वह रेखा तत्काल ही मिट जाएगी। ऐसा होते ही राज्य के सभी लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे और भोज वाले दिन जो खाना ब्राह्मणों को परोसा जाएगा वह उत्तम प्रकार का होते हुए भी ब्राह्मणों को मांस के टुकड़ों के रूप में दिखाई देगा। खाने में मांस के टुकड़े देखकर सारे ब्राह्मण क्रोधित हो उठेंगे और वे क्रोध में रामेश्वर सिंह को श्राप दे देंगे। तत्पश्चात राज्य के लोग रामेश्वर सिंह के स्थान पर तुम्हें राजा बना देंगे। इस प्रकार तुम्हारा प्रतिशोध भी पूरा हो जाएगा और तुम अपनी रानी और पुत्र को भी कारागार से मुक्त करवाकर सुख से उनके साथ जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है गुरुवर, जैसा आपका आदेश। उधर दौलतपुर पहुंचकर रामू ने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी, अब हम इस राज्य के राजा हैं। एक राजा को यह ज्ञान होना चाहिए कि उसके खजाने में कितना धन है। हम अभी खजाने का निरीक्षण करना चाहते हैं। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। प्रधानमंत्री तुरंत ही रामू को साथ लेकर खजाने में पहुंचा। धन दौलत देखकर रामू सोचने लगा, ओह, इतनी धन दौलत हमने तो कभी सपने में भी आज तक इतनी दौलत नहीं देखी। रामू खजाने का निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी उसकी दृष्टि खाली संदूकों पर पड़ी और वो प्रधानमंत्री से पूछने लगा, प्रधानमंत्री जी, ये संदूक खाली क्यों पड़े हैं? इनका धन कहाँ गया? महाराज, पिछले वर्ष राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, तब इन संदूकों के स्वर्ण मुद्राएं अकाल पीड़ित में बांट दी गई थी। तब से ये संदूक खाली हैं। प्रधानमंत्री जी, सूखा पिछले वर्ष पड़ा था। इस वर्ष तो राज्य में
खुशहाली नजर आ रही है, इसलिए राज्य के प्रत्येक लोगों से 50-50 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में ली जाएं और कर में प्राप्त मुद्राओं से इन खाली संदूकों को शीघ्र ही भरा जाए। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? अकाल की मार से अभी लोग पूरी तरह चैन की सांस भी नहीं ले पाए हैं। इतनी जल्दी उन पर इतना भारी कर लगाना उचित नहीं है। प्रधानमंत्री जी, आप हमारी बात को काटा न कीजिए। जाइए, आज से ही हमारे आदेश पर पालन होना चाहिए। जी महाराज। सैनिक उसी दिन से राज्य के लोगों से कर के रूप में 50-50 स्वर्ण मुद्राएं वसूल करने लगे। इस प्रकार सैनिक हर अमीर गरीब से स्वर्ण मुद्राएं वसूलने लगे। यह देखकर राज्य के लोग रामेश्वर सिंह को कोसने लगे। ठीक 3 दिन पश्चात ऋषि के वेश में राजा नरवर रामू के पास पहुंचा। उन्हें देखकर रामू कहने लगा, आइए ऋषिवर, आपका स्वागत है। राजमहल में पहुंचकर ऋषि कहने लगा, राजन, अपने हाथ आगे लाइए, मैं आपके हाथ अमृत से धोना चाहता हूँ। यह सुनकर रामू ने तुरंत ही अपने दोनों हाथ नरवर के आगे बढ़ा दिए। लीजिए ऋषिवर। तब नरवर ने कमंडल में भरा हुआ जड़ी बूटी का रस उसके हाथों पर डाला और कहने लगा, कल्याणम भवन्तु। रस के प्रभाव से दिवाकर द्वारा हाथ में खींची गई रेखा मिट गई। नरवर कहने लगा, महाराज, अब आप आज ही संध्या को राज्य के समस्त ब्राह्मणों को भोजन पर बुलवाइए। ऋषिवर, मैं अभी दूत को ब्राह्मणों के पास भेजता हूँ। रामू ने तुरंत ही दूत को ब्राह्मणों के पास भेज दिया। ब्राह्मणों के लिए राजकीय पाकशाला में उत्तम प्रकार का भोजन बनवाया गया। संध्या के समय राज्य के सारे ब्राह्मणों को वह भोजन परोसा गया। भोजन करते समय ब्राह्मण चिल्लाने लगे, अरे यह क्या, भोजन में मांस के टुकड़े। रामू कहने लगा, लेकिन ये आए कहाँ से? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। ऋषियों का प्रधान ऋषि कहने लगा, राजा रामेश्वर सिंह, क्या तू ये भूल गया कि ब्राह्मणों को तामसी भोजन परोसा जाता है या सात्विक? तूने भोजन में मांस के टुकड़े परोसकर हमारा घोर अपमान किया है। जा, हम तुझे श्राप देते हैं कि तू राजपाट छोड़कर तुरंत ही निर्धन हो जाए। ये सुनते ही रामू का वेश बदल गया। वह राजा से एक गरीब आदमी में परिवर्तित हो गया। यह देखकर राजा नरवर कहने लगा, रामेश्वर सिंह, यह तेरे अभिमान और पापों का फल है। तूने मेरे निर्दोष परिवार व राज्य को जो नुकसान पहुंचाया था, यह सब उसी का परिणाम है। रामू बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कौन हैं? मैं नरवरपुर का राजा नरवर हूँ। रामेश्वर सिंह, मैं चाहूँ तो तुझे इसी समय मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे ऐसा करने से मना किया है। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई, रामू, तेरी भलाई इसी में है कि तू तुरंत ही अपना राज्य राजा नरवर को सौंप दे और यहाँ से चला जा, वरना मैं इस राज्य की कुल देवी तुझे भस्म कर दूंगी। आकाशवाणी सुनकर भयभीत से रामू ने, राजा नरवर, मैं राजपाट आपको सौंपता हूँ। यह देखकर प्रधानमंत्री सोचने लगा, चलो इस प्रकार एक मूर्ख और क्रूर राजा से तो छुटकारा मिला। तब रामू राजमहल से निकल गया और सोचने लगा, वाह रे मेरे भाग्य, तूने भी मेरे साथ कैसा मजाक किया है। पहले तो राजा बनाया और कुछ दिन बाद ही रंक बना दिया। तभी रामू के सामने एक देव पुरुष प्रकट हुए। रामू उनसे पूछने लगा, आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तुम अभी कुछ देर पहले कोस रहे थे, यानी तुम्हारा भाग्य हूँ। ओह, तो आप मेरे भाग्य हैं। क्या आप बताएंगे कि आपने मेरे साथ यह घटिया मजाक क्यों किया? रामू, मजाक मैंने नहीं, कौशंबी के हस्तरेखा विशेषज्ञ दिवाकर ने तुम्हारे साथ किया था। उसने जबरदस्ती
नकली रेखा बनाकर तुम्हें राजा बनाया था, जबकि तुम्हारे भाग्य का फैसला तो मैं करता हूँ। जब तुम्हारे भाग्य में रंग ही रहना लिखा है तो भला दिवाकर तुम्हारा भाग्य कैसे बदल सकता था। ये सुनकर रामू का मुंह उतर गया। देव पुरुष और रामू दोनों ही कौशंबी के हस्तरेखा विशेषज्ञ दिवाकर के पास चल पड़े। दिवाकर रामू को देखकर कहने लगा, राजा रामेश्वर सिंह, आप और इस वेश में? यह सुनकर रामू का भाग्य कहने लगा, दिवाकर, देखा तुमने, रामू पूरे 1 माह भी राजा बनकर नहीं रह पाया, लेकिन ये हुआ कैसे? मैंने तो इनके हाथ में राजयोग की रेखा खींची थी। दिवाकर, जिस प्रकार वह रेखा बनी थी उसी प्रकार मिट भी गई। ये सुनकर दिवाकर कहने लगा, भाग्य देवता, मैंने तुम्हारे फैसले को बदलने का प्रयत्न किया था, लेकिन मैं उसमें असफल रहा। दिवाकर, तुम एक गुणी व्यक्ति हो, याद रहे फिर कभी अपने विद्या का गलत प्रयोग नहीं करना। फिर भाग्य ने रामू से कहा, रामू, यहाँ से तुम अपने घर वापस लौट जाओ। तुम्हारी पत्नी जानकी का तुम्हारे बिना बुरा हाल है। जाओ, मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करो। बस यही तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अच्छा मेरे भाग्य देवता के अदृश्य होने पर रामू वहाँ से अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इसी तरह की मजेदार कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।